देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं ये बेल आइकॉन ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। शाही खजाने के लिए इंदिरा गांधी ने खुदवा दिया था किला, पाकिस्तान ने भी मांगा था अपना हिस्सा। इमरजेंसी के दौरान जयगढ़ किले में 5 महीने तक चली खुदाई के बाद इंदिरा सरकार ने भले ये कहा हो कि कोई खजाना नहीं मिला, मगर जो सामान बरामद बताया गया उसे जिस तरीके से दिल्ली भेजा गया वह कई सवाल छोड़ गया। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इस मौके पर आइए जानते हैं कि कैसे खजाने की खोज के लिए खुद संजय गांधी पहुंचे थे जयपुर और ओमी ने खोद डाला पूरा किला। आपातकाल के दौरान स्वर्गीय संजय गांधी के नाम की तूती बोलती थी और जयपुर में यह बात आम हो चली थी कि संजय गांधी की निगरानी में सब कुछ हो रहा है और गड़ा हुआ धन इंदिरा गांधी ले जाएंगी। एक बार संजय गांधी अचानक अपना छोटा विमान उड़ाकर सांगानेर हवाई अड्डे पहुंचे, तब अफवाह फैल गई कि जयगढ़ में दौलत मिल गई है और संजय गांधी विमान लेकर जयपुर दौलत बटोरने पहुंच गए हैं। सेना के आला अफसर 1-2 बार निरीक्षण के लिए जयगढ़ आए और आसपास हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की तो यह अफवाह भी फैली कि जयगढ़ में दौलत मिल गई है और सेना के हेलीकॉप्टर इंदिरा गांधी और संजय गांधी के आदेश पर माल दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं। खुदाई पूरी होने के बाद ये बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिला है। सेना ने इन सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उसके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गई। ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो नए सिरे से अफवाह फैल गई कि जयपुर दिल्ली का राजमार्ग पूरे दिन बंद कर दिया गया और सेना के ट्रकों में जयगढ़ का माल छुपाकर ले जाया गया है। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी के आदेशानुसार दिल्ली छावनी में रख दिया गया। भुट्टो ने मांगा था पाकिस्तान का हिस्सा। अगस्त 11, 1976 को भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा कि आपकी सरकार जयगढ़ में खजाने की खोज कर रही है। इस बाबत पाकिस्तान अपने हिस्से की दौलत का हकदार इस कारण है कि विभाजन के समय ऐसी किसी दौलत की अविभाजित भारत को जानकारी नहीं थी। विभाजन के पूर्व के समझौते के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। भुट्टो ने लिखा था कि पाकिस्तान को यह पूरी आशा है कि खोज और खुदाई के बाद मिली दौलत पर पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है वह उसे बगैर किसी शर्तों के दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने अगस्त में आई भुट्टो की चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद आयकर, भू सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य विभिन्न विभागों को जब खोज में कोई सफलता नहीं मिली तो इंदिरा गांधी ने खोज का काम सेना को सौंप दिया। लेकिन जब जयगढ़ से सेना भी खाली हाथ लौट आई तब इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लिखे अपने जवाब में कहा कि उन्होंने विधि विशेषज्ञों को पाकिस्तान के दावे के औचित्य की जांच के लिए कहा था। विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का कोई दावा ही नहीं बनता। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा कि जयगढ़ में खजाने नाम की कोई चीज ही नहीं मिली। लेकिन अरबी पुस्तक तिलिस्माते अम्बेरी में लिखा है कि जयगढ़ में 7 टांकों के बीच हिफाजत से दौलत छुपाई गई थी। शायद इसी किताब के हवाले से भी पाकिस्तान ने दावा किया होगा। आखिर कहां गया खजाना? जयगढ़ में खोज और खुदाई की खबरें देने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोरा बताते हैं कि आपातकाल में जबकि राजनीतिक या सरकार विरोधी कोई खबर कोई अखबार नहीं छाप सकते थे, उस समय जयगढ़ संबंधी खजाने की खोज की अफवाहों से भरी खबरों को पाठकों ने पूरा जायका लेकर पढ़ा। यह खबरें उस वक्त भी आम थीं कि भले ही पूर्व राज परिवार के खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया था, मगर जवाहरात तब भी सुरक्षित थे। मानसिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को मोतीडूंगरी में रख दिया था। कानौता के जनरल अमर सिंह की डायरी में भी लिखा हुआ है कि मानसिंह ने जयगढ़ के किलेदारों को बदल दिया। इतिहासविद डा. चंद्रमणि सिंह सवाई मानसिंह की प्रशंसा में कहती हैं कि भारत सरकार से हुए कोवेनेंट के दौरान मानसिंह ने चतुराई से इस पूरी दौलत को राज परिवार की निजी संपत्ति बता दिया।